सामने कल जो सर्कुलर में जो चैप्टर्स थे उसमें से कुछ कुछ पोर्शन जो है डिलीट हुए हैं, यानी कि वो 30% कैसे मैनेज किया गया है उसको मैं थोड़ा आपको मैं बता रहा हूं, उसको भी ध्यान से सुने। और तो अभी इसमें क्लियर नहीं दिख रहा सर। अभी दिखेगा बेटा? अब ठीक है? नहीं सर, सर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा सर, साफ नहीं है सर। मैं अभी बोल दे रहा हूँ, इसको रिकॉर्डिंग करके मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे भर दूंगा। अभी थोड़ा सा आप लोग नेटवर्किंग चेक कर लीजिए। बेटा बारिश हो रही है यहाँ पे, कल से रेगुलर बारिश है, हो सकता है इसकी वजह से थोड़ा नेटवर्क आ रहा हो। आवाज आ रही है आपके पास? सर आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। रिपीट कर रहे हैं, उसको आप सुन लेना, नोट कर लेना सुनते हुए, ठीक है? अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो अभी देखिए जो अपना यूनिट 1 है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसमें रियल नंबर में जो टॉपिक डिलीट किया गया है वो टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा वाला जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा हटा दिया गया है, ठीक है बच्चों? फिर यूनिट सेकेंड में आ जाइए अलजेब्रा। पॉलिनोमियल में स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम। जो डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड जो स्टेटमेंट के सिंपल प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को हटा दिया गया है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये जो हमारे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया गया है सिलेबस से। एग्जाम में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लीनियर इक्वेशन में नहीं आएगा। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हटाया गया है? सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन। अब ये जो है सर एक बार फिर से बता दीजिए सर। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। इसमें कोई बोल रहा है, आवाज आ रही है। कुछ देर के लिए म्यूट कर रहा हूं, फिर इसके बाद प्रॉब्लम सुनूंगा मैं। तो अभी यहां से मैंने सभी को म्यूट कर दिया, फिर से समझिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते थे रिड्यूस करके, उनकी जो सिचुएशन दी जाती थी, सिचुएशन के आधार पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिड्यूस करके हम बनाते थे, वैसे प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं आएंगे। इसके बाद है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। एपी में जो एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम, जो डेली लाइफ प्रॉब्लम जैसे स्टेटमेंट के रूप में जो प्रॉब्लम सिचुएशन दी जाती थी, वो डेली लाइफ की प्रॉब्लम बेस्ड जो है सम ऑफ एन टर्म, एन टर्म के सम से रिलेटेड सम वाली यानी एसएन वाली जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम जो है इस बार एग्जाम में नहीं दी जाएगी। यूनिट थर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला था 1/2 ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y1 x2 y3 y2 माइनस y, जो फार्मूला हमारा होता था ना, उस फार्मूले के बेस पर जितने प्रॉब्लम थे वो इस बार नहीं आ रहे एग्जाम में। एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको एग्जाम में नहीं आएंगे। इसके बाद आता है यूनिट 4। यूनिट 4 हमारा जो दिया गया है 4 यूनिट ज्योमेट्री का जो होता है, 4 यूनिट जो है हमारा ये ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री ये हमारे पास ज्योमेट्री में ट्रायंगल चैप्टर में केवल एक थ्योरम हटा दी गई है, जो दो सिमिलर ट्रायंगल की एरिया के रेशियो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, वो वाली थ्योरम को इस बार एग्जाम से हटा दिया गया है। 30% में ज्योमेट्री हमारा जो ट्रायंगल चैप्टर है, ट्रायंगल में केवल इसका प्रूफ हटाया गया है, प्रूफ, और कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, केवल इसका थ्योरम अब नहीं आएगा इस बार। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल में दो सिमिलर ट्रायंगल की एरिया का रेशियो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, ये वाली थ्योरम इस बार एग्जाम में नहीं आएगी। चैप्टर ज्योमेट्री में एक सर्कल चैप्टर है, सर्कल चैप्टर में से कुछ भी जो है हटाया नहीं गया है, पूरा का पूरा चैप्टर सर्कल हमारा आने वाला है, सर्कल में से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है।
कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में एक सिमिलर ट्रायंगल के रेशियो के बेस पर दूसरे सिमिलर ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना है, वो चीज इस बार एग्जाम से हटा दिया गया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू द गिवन ट्रायंगल, जो सिमिलर ट्रायंगल एक दिया रहता था और उसके साइड के रेशियो के बराबर न्यूमरेटर ज्यादा हो तब, न्यूमरेटर कम हो तब, तो वो जो है चीज जो है इस बार एग्जाम में से हटा दी गई है। इसके बाद आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पर। ट्रिग्नोमेट्री पर लिखा है मोटिवेट द रेशियो विच इवर द डिफाइन एट 0 and 90 डिग्री। 0 and 90 डिग्री बोला गया है, 0 to 90 नहीं बोला गया है। यानी कि अगर हमारी जो प्रॉब्लम थी जिसमें बीच में कहीं जो है साइन 0 या साइन 90, कॉस 0, कॉस 90, इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे। 90 के अलावा साइन 30, साइन 60, कॉस 60 ऐसे वाले एंगल आ सकते हैं, बस 0 डिग्री और 90 डिग्री को उसमें से हटा दिया गया है। फिर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते थे 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, ये वाला टॉपिक भी इस बार हटा दिया गया है। साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा, ये वाला टॉपिक भी इस बार जो है ट्रिग्नोमेट्री से हटा दिया गया है। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस से कुछ भी चेंज नहीं किया गया, हाइट एंड डिस्टेंस पूरा आने वाला है। हाइट एंड डिस्टेंस से कुछ भी आपको चेंज नहीं किया गया है। मैं ये ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसको मैं वीडियो बना करके, वीडियो आपकी बनी है यूट्यूब पे, सीधे आपको पड़ेगी, आप आराम से जब चाहे इसको देख सकते हैं, समझ लीजिए पूरे अच्छे से पूरी बात को। इसके बाद जो है कहा कि हाइट एंड डिस्टेंस से कुछ भी इसमें से चेंज नहीं किया जा रहा है। फिर इसके बाद जो हमारे पास जो है मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन में मैं आपको थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं, उसको थोड़ा समझें कि मेंसुरेशन में जो हमारा टॉपिक था वो भी आपको यहां पर नोट करा दे। पहला जो टॉपिक था इसमें, चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें से प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, यानी कि उसमें जब कोई क्वेश्चन थे बीच में जो है सेंटर एंगल 120 का एक दो क्वेश्चन थे, तो उन क्वेश्चनों को हटा दिया गया, यानी 120 से रिलेटेड एरिया ऑफ रिलेटेड सर्कल में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बाकी सब इसमें से आने वाले हैं। इसके बाद आता है अगला टॉपिक हमारा है इसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम में से इस बार जो है फ्रस्टम हटा दिया गया है, फ्रस्टम ऑफ कोन। हम पढ़ते थे आपका सिलेंडर पढ़ते थे, क्यूब पढ़ते थे, क्यूबाइड पढ़ते थे, कोन पढ़ते थे, लेकिन जो है लास्ट आखिरी जो एक्सरसाइज थी फ्रस्टम की, वो फ्रस्टम को इस बार जो है एग्जाम से हटा दिया गया है, यानी कि वो फ्रस्टम वाला चैप्टर जो है एक्सरसाइज जो है आपकी एग्जाम में इस बार नहीं आएगी। फिर इसके बाद जो है यूनिट जो है हमारी 6th यूनिट, यूनिट 6 है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स में स्टेप डेविएशन मेथड को हटा दिया गया है। स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग दी मीन। तो ये स्टेप डेविएशन मेथड को इस बार जो है आपके इस वर्ष के एग्जामिनेशन से मीन निकालने में इस मेथड को हटा दिया गया। इस मेथड से रिलेटेड प्रॉब्लम इस बार बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसी में जो है
फ्रीक्वेंसी ग्राफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ को भी इस बार हटा दिया गया है। जो लेस देन अगीव मोर देन अगीव वाला जो चैप्टर था, एक्सरसाइज थी, वो इस बार एग्जामिनेशन से डिलीट कर दिया गया है। यानी स्टैटिक्स में मीन निकालने में स्टेप डेविएशन मेथड नहीं आएगा, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ यानी कि जो लेस देन अगीव मोर देन अगीव जो ग्राफ बनाते थे, वो इस बार एग्जामिनेशन के लिए आपको डिलीट कर दिया गया है। अपनी नॉलेज के लिए आप पढ़ेंगे, लेकिन जो है एग्जाम में ये नहीं आना है, तो तैयारी करते समय आपका ये सिलेबस थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। फिर बात आती है प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी में कुछ भी हटाया नहीं गया है, प्रोबेबिलिटी पूरा आने वाला है, प्रोबेबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं है। फिर से एक बार समझिए, प्रोबेबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। मैं थोड़ा साइड भी हट जा रहा हूं, ये वीडियो भी बन रही है, ये आपके स्कूल के ग्रुप पर भी पड़ेगी। एक बार फिर से मैं पूरा समराइज कर दे रहा हूं बच्चों। रियल नंबर में इक्वली डिवीजन लेमा नहीं आने वाला है, ना ही उसकी डिफिनीशन आएगी, और ना ही इस टॉपिक से पूरा टॉपिक ही इस बार हटा दिया गया है। सेकेंड, पॉलिनोमियल में स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑफ डिवीजन एलोग्रिथम। डिवीजन एलोग्रिथम क्या होता है? डिवीजन एलोग्रिथम वो था कि डिविडेंड में डिवाइजर से डिवाइड करने पर जो क्वोशिएंट आता है उसे QX और रिमाइंडर आता है RX, इन चारों में रिलेशन, यानी कि PX इक्वल टू QX इंटू GX प्लस RX, ये वाला जो टॉपिक है आपके, ये एलोग्रिथम वाला टॉपिक, इस टॉपिक को पॉलिनोमियल से हटा दिया गया है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया गया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं आएगा एग्जाम में, आएगा भी तो आप दूसरे मेथड से कर दिए, मेथड ही आपको इस बार डिलीट किया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हमारे सिचुएशनल प्रॉब्लम जो होती थी, उन प्रॉब्लम्स पर बेस्ड जो है, जो जिन्हें हम प्रॉब्लम को रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते थे और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते थे, वैसे प्रॉब्लम्स को इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हटा दिया गया है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये जो हमारा एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम, यानी कि सम निकालने से रिलेटेड जो डेली लाइफ के प्रॉब्लम एग्जाम में पूछे जाते थे, उन सभी प्रॉब्लम्स को एपी से केवल डिलीट किया गया है। डेली यानी कि सम आएगा, एसएन के फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन तो आएंगे, लेकिन जो वर्ड प्रॉब्लम डेली लाइफ से रिलेटेड होते थे एसएन के लिए, वो इस बार वैसे नहीं आएंगे, एसएन को दूसरे रूप में पूछा जाएगा। डेली लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यूनिट थर्ड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एरिया का जो फार्मूला होता था ना, एरिया इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये वाले फार्मूले से रिलेटेड जितना भी था हमारे पास, वो सभी इस बार जो है इस बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कोरोना काल में इस टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद ज्योमेट्री, यानी कि जहां से ट्रायंगल स्टार्ट होता है, ट्रायंगल में केवल एक थ्योरम की प्रूफ हटाई गई है। बार बार समझा रहा हूं मैं, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं, केवल ये थ्योरम नहीं आएगी। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द करेस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो। तो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के जो स्क्वायर वाले जो एरिया फार्मूला, वो हमारी थ्योरम थी, उस थ्योरम को भी इस एग्जामिनेशन में केवल प्रूफ हटाया गया है। इसको बार बार हाईलाइट कर रहा हूं, प्रूफ को इस बार डिलीट किया गया है। सर्कल चैप्टर पूरा आना है, सर्कल चैप्टर से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, सर्कल चैप्टर फुल आने वाला है। कंस्ट्रक्शन में 3 हमारे कंस्ट्रक्शन थे। पहला जो है लाइन को रेशियो में बांटना,
दूसरा कंस्ट्रक्शन था सिमिलर ट्रायंगल के रेशियो के आधार पर दूसरे सिमिलर ट्रायंगल को हमें कंस्ट्रक्ट करना। वो ट्रायंगल वाला पोर्शन केवल हटा दिया गया है, टेंजेंट वाला पोर्शन आएगा, सर्कल और टेंजेंट का पोर्शन आएगा, लाइन को रेशियो में डिवाइड करना है ये भी आएगा, बस ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल बनाना है वो वाला टॉपिक इस बार डिलीट कर दिया गया है। सर्कल से कुछ भी नहीं हटा है, कंस्ट्रक्शन में सिमिलर ट्रायंगल टू गिवन ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन नहीं आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री में 0 डिग्री एंड 90 डिग्री साफ वर्ड में लिखा हुआ बेटा, 0 एंड 90, 0 to 90 कहता तो एंगल वाले सभी हमारे जो है डिलीट होते, यानी कि आपके क्वेश्चन में कहीं भी 0 डिग्री और 90 डिग्री को मेंशन नहीं करेगा, मतलब कि वैल्यू निकालनी। जैसे हम जानते थे कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू जो है 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू हमारी जो है 0 होती है। तो बस ये जो वैल्यू है इस वैल्यू का हमें कहीं यूज नहीं करना है, या क्वेश्चन ही नहीं आएगा एग्जाम में। आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ लें वो अच्छी बात है, लेकिन इस बोर्ड एग्जाम के पर्पज से ये जो है इस बार डिलीट कर दिया गया, ये जानकारी में रहे। फिर इसके बाद बेटा इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के प्रॉब्लम थे। जैसे हमारे पास 72 है तो उसको काटने के लिए दूसरे वाले को कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज करते थे, वो कॉम्प्लीमेंट्री 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, ये दोनों जो है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के आधार पर, मतलब यानी कि 90 प्लस थीटा ये भी हट गया है और 90 माइनस थीटा ये भी जो है वैल्यू हमारी जो है यहां से यहां तक ये पूरी जो है इस बार डिलीट कर दिया गया। हाइट एंड डिस्टेंस पूरा आना है, जैसे बोर्ड एग्जाम में हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आते थे वैसे सारे क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस में आने हैं। उसके बाद मेंसुरेशन को मैंने बताया एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें जो है सेंट्रल एंगल 120 डिग्री हो ये वाला प्रॉब्लम हट जाएगा। सेंट्रल एंगल 120 से नीचे जो है 45, 60 कुछ भी हो सकता है, बस हमारा जो है ये टॉपिक 120 का ये हमारा इस बार एग्जाम के लिए डिलीट हो गया। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये बड़ा चैप्टर है, इसमें से आपके पास जो है सिलेंडर है, क्यूब है, क्यूबाइड जो हमारे रिलेटेड प्रॉब्लम थे, फ्रस्टम को हटा दिया। फ्रस्टम में से रिलेटेड कोई भी टॉपिक इसमें एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ना फ्रस्टम की एरिया, फ्रस्टम से प्रॉब्लम, ऐसे फ्रस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम इस बार एग्जाम में नहीं आएंगे, ये इस बार जो है सर्कुलर के अकॉर्डिंग। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी हमारी लास्ट यूनिट है, छठी यूनिट है, स्टैटिक्स और हमारी प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स में से दो चीजें हटाई गई हैं। पहला जो है मीन निकालने के लिए, मीन निकालने के 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो उसमें से डायरेक्ट और एज्यूम मीन तो है, लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड को डिलीट कर दिया गया है। और उसके बाद जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ केवल जो है अगीव, लेस देन अगीव, मोर देन अगीव, जो लास्ट एक्सरसाइज थी उस एक्सरसाइज को इस बार के एग्जाम में हटा दिया गया है, बोर्ड एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा। फिर इसके बाद जो है प्रोबेबिलिटी से कोई चेंज नहीं हुआ, यानी नो चेंज वाले चैप्टर कौन कौन से हैं? एक पहला चैप्टर है हमारा सर्कल, दूसरा हाइट एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, इनसे रिलेटेड जो है कोई चेंजिंग नहीं हुई है, ये पूरे चैप्टर आने वाले हैं। तो ये हमारा जो है इस बार का सर्कुलर के अकॉर्डिंग आपके ये जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में, अभी मैंने जो है सभी को अनम्यूट कर दिया है, अब 1 बाय 1 करके आपको है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सुनूंगा। बोलो बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पहले अपनी माइक को अनम्यूट करे, क्योंकि यहां से मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप भी अनम्यूट करके अपनी प्रॉब्लम बोल सकते हो, पूछ सकते हो। यस, ये ऑन रिकॉर्डिंग हो रही है इसी, ये आप कुछ दोबारा भी देखना चाहते हैं तो ये जो है आपको मिल जाएगा। और साथ में यहाँ से भी जो सर्कुलर, मेन सर्कुलर है उसमें सभी सब्जेक्ट्स के हैं, वो भी यहाँ से क्लास टीचर सर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको भेज देंगे। तो क्योंकि उसमें समझाना था, जो बातें बतानी थी वो हमने, हाँ यस, ये रचित विक्रम सिंह, यस पूछिए बेटा, अनम्यूट करके बोलो, अनम्यूट करिए अपनी आवाज, हाँ अब बोलो बेटा। सर, हाँ सर इसमें सर बता दिए सर,
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला था सर। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना सर 90 जो 90 प्लस साइन 90 प्लस थीटा क्या होता था कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता था साइन थीटा माइनस का और माइनस में जो 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा वाली जो वैल्यू थी ना वो इस बार हट गई है। हेलो आप सुन पा रहे हो बेटा मुझे? यस सर। तो ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनको ऐड करने पर आपकी वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, वे एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी आएंगी वो जो है, जैसे मान लीजिए कहीं 1 डिग्री दिया गया है और दूसरे जगह जो है हमारा 89 डिग्री दिया गया है, तो दोनों को ऐड करने पर कॉम्प्लीमेंट्री है तो एक को चेंज करना पड़ेगा दूसरे को एलिमिनेट करने के लिए। तो ऐसे जो प्रॉब्लम होते थे वे प्रॉब्लम इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में अकॉर्डिंग टू दिस सर्कुलर हटा दिए गए हैं, इस सर्कुलर के हिसाब से। और कोई प्रॉब्लम? आप अपने बुक में जो है टॉपिक जहां पर है बुक में भी आप निशान लगा सकते हैं। ये टॉपिक नहीं आ रहा है तो बड़ा इजी रहेगा आपके लिए, जब भी आप पढ़ोगे ना तो दूध लेके तो हाँ बेटा ये क्या फर्क पड़ता है मेरे को बुला देना मम्मी के। और स्टूडेंट्स और कोई प्रॉब्लम? ये भैया समर्थ कुछ पूछना चाह रहे थे आप? अनम्यूट करके बोलिए, आपकी माइक अनम्यूट करिए बेटा, आप म्यूट हो। अब बोलिए। सर कल वाले टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम को मैं दूर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रॉब्लम थी वो मैं आपका अभी सही कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार मैं प्रॉब्लम देख लूं। 5, 6, 7 यस। इसमें जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 7 नंबर है। प्रॉब्लम ये है, इसमें लिखा है कि 2x² और -4x और +p इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। इसमें बोला है कि द वैल्यू ऑफ p फॉर द इक्वेशन टू हैव रियल रूट विल बी। तो रियल रूट में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है d, इसकी वैल्यू हमारी 0 से बड़ी होती है। ये वैल्यू हमारी 0 से बड़ी होती है, तो हम इसी को यूज करके सॉल्व करेंगे। तो कंपेयर करते हैं इसका ax² प्लस bx प्लस का c से, तो हमारा हो जाएगा b² - 4ac ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू हो गई -4 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू p ग्रेटर देन 0। 16 - 8p 0 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8p और यहां पर 2p। p की वैल्यू 2 या 2 से छोटी होनी चाहिए। इसमें जो है वैल्यू दिया गया है, इसका ऑप्शन है सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन करेक्ट था। और कोई प्रॉब्लम? बोलिए बेटा। और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। यस अंशुमान सिंह बताएं। अनम्यूट करके बोलो बेटा, आपकी आवाज म्यूट है।
यस, अनम्यूट करिए, आपकी आवाज म्यूट है। हाँ, अब बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है रूट ऑफ द क्वालिटी इक्वेशन विल बी। तो ये जो है 10 नंबर पूछा आपने, क्वेश्चन नंबर 10 को मैं भी आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कहा गया है रूट ऑफ द क्वालिटी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0, और इसके जो है रूट क्या क्या होंगे। तो देखिए इसमें सिंपल सा है, पहले इन दोनों में से x को कॉमन लिया जा सकता है, हो गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार x इक्वल टू 0, एक बार x माइनस 3 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो गया 3, तो 0 from 3 गिवन क्वालिटी ऑप्शन नंबर जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। और कोई प्रॉब्लम? और बेटा कोई प्रॉब्लम है? सर एक 21 नंबर वाले में और थे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 में प्रॉब्लम है। अच्छा, हाँ सर। बिल्कुल 21 पे मैं आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21, यस 21 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है यदि पिथ टर्म इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू, क्यूथ टर्म इज इक्वल टू 1 अपॉन पी, और इसे हमें जो है सॉल्व करना था। तो आइए हम इसको देखते हैं। यानी कि a प्लस टी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी। इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो a हमारा कट जाता है p माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन p, p माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू p क्यूब p माइनस क्यू, ये p माइनस क्यू कट गया, d की वैल्यू 1 अपॉन p क्यूब आ गई। अब पहले हम इसको इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, फ्रॉम 1 से a प्लस p माइनस 1 इंटू 1 अपॉन p क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यूब, a इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू माइनस p माइनस 1 अपॉन p क्यूब, दैट इज इक्वल टू यहाँ लेंगे p क्यूब 1 माइनस p प्लस का 1 से 1 कट गया, और सॉरी दिस here is the p minus p plus 1, ये हमारा p से p कट गया, और जो है हमें जो है इसको देखिए, हमें p2 टर्म पूछा गया है, क्या पूछा है इसमें, सम ऑफ, तो ये हो जाएगा Sn, यानी कि PQ बाई में 2 ब्रैकेट में a प्लस का P2 माइनस 1 इंटू डी, सब्स्टिट्यूट करेंगे PQ अपॉन 2, a की वैल्यू 1 अपॉन PQ प्लस P2 माइनस 1 अपॉन PQ, ये हो गया PQ अपॉन 2 ब्रैकेट में PQ, और यहाँ पर 1 प्लस PQ माइनस 1, ये 1 कट गया, दैट इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमारे पास दिस इज इक्वल टू PQ, ये कट जाएगा बाई में 2, एक मिनट, सॉरी 2 वे होता है, यहाँ पे हम 2 लिखना भूल गए, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी प्लस का 1। तो स्टूडेंट्स फार्मूले में 2a होता है, तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे 2 इंटू 1 अपॉन PQ,
ये 2 में से 1 माइनस हुआ 1 आ गया, ये आपका आंसर। तो अभी क्योंकि सर भी आ चुके हैं, हाँ बोलो, कुछ आगे कुछ बोलना चाह रहे हो? अनम्यूट करके बोलिए। सर इससे पहले वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। 20 यस सर। हाँ यस बेटा, इसमें बोला गया है 20 नंबर, एक सेकेंड, यस 20, यस एपी दिया गया है ए एम प्लस एन प्लस ए एम माइनस एन इज इक्वल टू, किसी एपी में ये पूछा गया है, उसको आपको थोड़ा देख के ध्यान से देख लो, अगर छोटा सा है पूछा है तो बताना तो पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन, ए एम प्लस एन प्लस ए एम माइनस एन, ये प्रॉब्लम है और इसको जो है हम सॉल्व करेंगे, यहां हो जाएगा हमारे पास दैट इज इक्वल टू, यहां पर a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एम माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 प्लस एम माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, यहां n से n कट गया, 2a प्लस 2m माइनस 2 इंटू डी, इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 कॉमन हो गया, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये सॉल्व हुआ 2am, ये आपका आंसर है 2am, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, तो टाइम भी हो गया है, सर भी आ चुके हैं, तो बेटा थैंक यू। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम को कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे और आपकी प्रॉब्लम को मैं वहां पे दूर कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके सर। ठीक है बेटा, थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू सर।